भारतीय हुकूमत की हठधर्मी बरकरार, खेलों को भी सियासत की भेंट चढ़ा दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी को आगाह कर दिया। भारतीय बोर्ड का कहना है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी और यह हमारा हतमी फैसला है। पाकिस्तान को लिख के दे चुके हैं। भारतीय बोर्ड का अपने मैचेस दुबई में रखने का मुतालबा। भारत सिक्योरिटी का बहाना बनाकर टीम भेजने से इनकारी। टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल के तहत कराना चाहता है। भारत के अलावा दीगर 6 टीमों ने इवेंट में टीमों को पाकिस्तान भेजने की तस्दीक कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक शेड्यूल है, जिसके मैचेस कराची, लाहौर और रावलपिंडी में होंगे। क्रिकेट को सियासत से अलग रखा जाए, भारत से हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात नहीं हुई, ना हम तैयार हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां जारी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना आने पर भारत से कोई बात नहीं हुई। भारत नहीं आता तो हुकूमत से मशवरा करेंगे। शेड्यूल का ऐलान आईसीसी करेगा। हम हर टीम को बेहतरीन सहूलियात देंगे। उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियां देगी। शानदार कमबैक, मेलबर्न का बदला एडिलेड में ले लिया। दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। 164 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर 27वें ओवर में हासिल कर लिया। साइम अयूब के 82 रन की शानदार इनिंग्स। अब्दुल्ला शफीक ने 64 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान को 28 बरस के बाद एडिलेड में फतह हासिल हुई। आखिरकार साइम अयूब का बल्ला चल गया। साइम अयूब ने 71 गेंदों पर 6 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 82 रन की शानदार इनिंग्स खेली। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस के जजेस का फैसला न हो सका। इजलास की सदारत चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने की। 11 मेंबरान की शिरकत। जस्टिस जमाल मंदोखेल और नुमाइंदा पाकिस्तान बार अख्तर हुसैन इजलास में न पहुंच पाए। जारी एलामी के मुताबिक इजलास में सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील के सिंगल पॉइंट एजेंडे पर गौर किया गया। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी की पेश करदा तजवीज की तौसीक की गई। सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस आईनी बेंचों के लिए 24 नवंबर तक काम जारी रख सकेंगे। इजलास के बाद वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, 25 नवंबर को इजलास दोबारा होगा। इस वक्त तक सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस आईनी मुकदमा सुन सकते हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मुताबिक कोड ऑफ कंडक्ट 2098 पर गौर किया गया। एलामिया के मुताबिक जुडिशल काउंसिल का कोड जजेस के सिवा दीगर इदारों पर लागू होता है। कोड ऑफ कंडक्ट के मामले पर मुशावरत के दायरेकार को वसी करने का फैसला किया गया। आइंदा इजलास में कोड ऑफ कंडक्ट तरमीम पर गौर किया जाएगा। रावलपिंडी अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस पर समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर वकला सफाई और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दलाइल मुकम्मल। बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। 12 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी केस की समाअत के लिए अडयाला जेल आई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर भी समाअत। रेफरेंस हतमी मरहले में दाखिल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सवालनामा फराहम कर दिया गया। 79 सवालात पूछे गए। 11 नवंबर को जवाब अदालत में जमा कराए जाएंगे। समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, अपने फैसले खुद करेगा। एक कॉल पर ढेर होने वाली कोई बात नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, यह मुशर्रफ का पाकिस्तान नहीं, एक खुद मुख्तार रियासत है। जो हमारे मफाद में होगा हम उस तरह का जवाब देंगे। पीटीआई वाले अमेरिका के कानून साजों से मिलते हैं, उनसे अपीलें करते हैं, कभी ट्रंप की तारीफें करते हैं, कभी ट्रंप से रिश्तेदारियां निकालते हैं। इनकी कोशिशें यही है कि बैरूनी मुदाखलत हो। पीटीआई की आधी से ज्यादा लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है। कोई आधा, कोई पूरा और तो कोई क्वार्टर कॉम्प्रोमाइज है। अली मीन गंडापुर पहले भी 3 दफा सर पर कफन बांध कर निकला था। JUI और PTI के बैकडोर राबते में अहम पेशरफ्त। JUI का बानी PTI से मुलाकात का फैसला। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा को मुलाकात के लिए नामजद किए जाने का इम्कान।
मौलाना फजल रहमान की 17 नवंबर को वतन वापसी के बाद कामरान मुर्तजा की बानी पीटीआई से मुलाकात मुतवक्के। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जेयूआई अदालत से इजाजत लेगी। सुप्रीम कोर्ट में 97 अरब के 3000 से जायद टैक्स मुकदमात ज़ेर इल्तवा। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का इजहार तशवीश। मुकदमात फौरी निपटाने का फैसला। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट FBI हुकाम और मौशी माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी कायम। कमेटी ज़ेर इल्तवा टैक्स मुकदमात निपटाने से मुतालिक तजावीज़ पेश करेगी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत ज़ेर इल्तवा टैक्स मुकदमात निपटाने से मुतालिक अहम इजलास। चेयरमैन FBI, अटॉर्नी जनरल, सेनेटर सलीम मांडवीवाला और मोहसिन अजीज ने शिरकत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बानी पीटीआई से मंगल के रोज मुलाकात करने की हिदायत। तौहीन अदालत केस में सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अदालत में पेश। अदालत ने इस्तफसार किया, कल क्यों मुलाकात नहीं करा सकते। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा, इनकी मुलाकात मंगल और जुमेरात को तय है। इन दिनों के अलावा हमारे हाई प्रोफाइल होने की वजह से सिक्योरिटी इंतजाम करना होते हैं। हम तो हमेशा अदालती अहकामात पर अमल करते हैं। हमारे डॉक्टर दिन में 3 मरतबा बानी पीटीआई का चेकअप करते हैं। अदालत ने कहा, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल बानी पीटीआई से लिस्ट लेकर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भेजें। उम्मीद है जेल हुकाम और बानी पीटीआई वकला के दरमियान तनाज़ा खत्म होगा। जस्टिस सरदार इसाक ने रिमार्क्स दिए कि मैं कमीशन तश्कील दूंगा, वो जेल में बानी पीटीआई से मिलेगा। अदालत ने हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस निपटा दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 7वें NFC अवार्ड को आइन से तसादुम करार दे दिया। विफाक को खत। वजीर खजाना मुजम्मिल असलम की जानिब से वफाकी वजीर खजाना और रेवेन्यू के इरसाल खत में कहा गया, सूबे की मुकम्मल आबादी के इंदराज जोग्राफिया के बगैर NFC अवार्ड की तौसी कबूल नहीं। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत ब्रांड जिरगा ने ज़म अजला के बाकी फंड्स अदायगी का मुतालबा किया। 18वीं तरमीम के तहत NFC आइनी मुशावरती फोरम है जिस पर अमल नहीं हो रहा। 70 साल से महरूम ज़म अजला को माली तौर पर कमजोर सूबे के हवाले करना चैलेंज है। IMF ने पाकिस्तान से इंतहाई तकलीफ फैसले कराने का एतराफ़ कर लिया। IMF का कहना है, प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को सियासी तौर पर इंतहाई भारी फैसले करने पड़े। मुतअद्दिद झटकों के बावजूद पाकिस्तान ने गैर मामूली आज़म का मुजाहरा किया। IMF की शर्त पर पाकिस्तान को बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। पाकिस्तान ने IMF की शर्त पर कई शोबों में मुख्तलिफ टैक्स छूट को खत्म किया। IMF की तवानाई शोबे में इस्लाहात की शर्त पर भी अमली जारी है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात से बिजली और गैस की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। IMF की शर्त पर पहली बार ज़राई शोबे को टैक्स नेट में शामिल किया जा रहा है। मौसम सरमा और बहार में इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर विंटर पैकेज प्लान तैयार। इजाफी बिजली इस्तेमाल करने पर सार्फिन को 12 रुपए तक रिलीफ देने की तजवीज़। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक बिजली की तलब 8 से 15,000 मेगावाट बढ़ाई जाएगी। कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस का बोझ भी कम होगा। इजाफी बिजली सनअत, कमर्शल और घरेलू सार्फिन इस्तेमाल कर सकेंगे। विंटर पैकेज की हतमी मंजूरी काबीना और वज़ीर आज़म देंगे। हतमी मंजूरी के बाद वज़ीर खजाना IMF से भी बात करेंगे। रियायती पैकेज का इत्तलाक दिसंबर से करने की तजवीज़। स्मोक से बिगड़ती सूरत हाल। पंजाब में पार्क्स, तफरीह गाहें, अजायब घर 10 दिन के लिए बंद। शहरियों के जाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। पाबंदी का तलाक 17 नवंबर तक रहेगा। गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद डिवीजन्स में पाबंदी का तलाक होगा। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर में हुकूमती हकामात के बावजूद तलबा की सैर व तफरीह न रुक सकी। दूसरे अजला के स्कूलों के बच्चे सैर व तफरीह के लिए लाहौर घूमने लगे। चिड़ियाघर आए बच्चों ने मास्क भी न पहने। स्मोक एडवाइजरी की खिलाफ वर्जी। इंतजामिया खामोश। हुकूमत शहर में स्मोक के SOPs पर अमल दरामद कराने में नाकाम। महकमा स्कूल एजुकेशन तलबा के तफरीही दौरों पर कोई तजावीज़ न दे सकी। लाहौर हाई कोर्ट का मार्केटें रात 8 बजे और इतवार को मुकम्मल बंद करने का हुक्म। स्मोक के तदारुक के लिए मौसर इकदामात न करने के केस में अदालत की धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को फौरी बंद करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, ट्रक और ट्रॉलर स्मोक और माहौलियाती आलूदगी का बड़ा सबब है। 50-50 हज़ार जुर्माना करें तो कैसे ठीक नहीं होंगे। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ी सड़क पर आ कैसे सकती है। हम हुकूमत की मदद के लिए ये इकदामात कर रहे हैं। हुकूमत अदालती अहकामात को अच्छी नज़र से नहीं देख रही। डिप्टी कमिश्नर और इंतजामिया पर
हुकूमत का दबाव हो तो वो काम करेंगे। ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जिस पर अमल दरामद मुमकिन ना हो। स्मोक के हवाले से हमें इमरजेंसी की सूरत हाल का सामना है। ये इकदाम करने से स्मोक 1 साल में कंट्रोल नहीं हो जाएगी। 5 साल तक इन इकदाम के नताइज आना शुरू होंगे। मुल्तान पाकिस्तान के 7 शहरों में माहौलियाती आलूदगी में सबसे आगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2135 तक पहुंच गया। लाहौर 676 स्कोर के साथ दूसरे, पेशावर 290 स्कोर के साथ तीसरे नंबर पर, इस्लामाबाद 245 स्कोर के साथ चौथे, हरिपुर 219 स्कोर के साथ 5वें नंबर पर है। रावलपिंडी 192 स्कोर के साथ छठे और कराची 106 स्कोर के साथ 7वें नंबर पर रहा। अगले हफ्ते स्मोक की सूरत हाल मजीद खराब होगी। मौसमियाती माहिरीन ने खबरदार कर दिया, शहरियों को मास्क लाजमी पहनने की हिदायत। पंजाब हुकूमत लाहौर में स्मोक के SOPs पर अमल दरामद कराने में नाकाम। खतरनाक स्मोक में दूसरे अजला के स्कूलों के बच्चे सैर व तफरी के लिए लाहौर घूमने लगे। चिड़ियाघर आए बच्चों ने मास्क भी नहीं पहने। स्मोक एडवाइजरी की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया खामोश। स्मोक खत्म करने के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल में तब्दीली लाना होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहा, ऐसा नहीं कि स्मोक सिर्फ पाकिस्तान में है, बाकी ममालिक में नहीं। बीजिंग आखिरी 26 सालों से स्मोक से मुकाबला कर रहा है, वो भी स्मोक में कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान भी स्मोक वाले मसले पर इकदाम कर रही है। भारत को भी इकदाम करने होंगे, इनके पास और कोई चॉइस नहीं। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। अगर स्मोक डिप्लोमेसी शुरू हो जाए तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। हमें भी अपने लोगों को मरने से बचाना होगा। वज़ीर आज़म से बियॉन्ड ग्रुप के चेयरमैन की क़यादत में 5 रुकनी वक्त की मुलाकात। IT के शोबे में बेहतरी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत टेली कम्युनिकेशन के शोबे की तरक्की और तरवीज के लिए कोशा है। आइंदा 3 सालों में पाकिस्तान से IT के बरामदात को $25 बिलियन तक पहुँचाने के हदफ के हसूल के लिए पुरअज़्म है। दूर दराज इलाकों में भी तेज तर मोबाइल इंटरनेट की फरहमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। 5G सर्विसेज की बदौलत डिजिटल पाकिस्तान के विजन का हसूल मुमकिन हो सकेगा। वक्त की मुल्क में हालिया मौशी इस्तेहकाम के हवाले से हुकूमती कोशिशों की तारीफ। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर। अख्तर मेंगल, फहमीदा मिर्जा, मोहसिन दावड़, मुस्तफा नवाज खोकर ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए पार्लियामेंट में अदलिया के इख्तियारात में मुदाखलत की। आईनी तरमीम को फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। दरख्वास्त में 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करने का फैसला। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, रिट पिटीशन मखसूस नशिस्तें PTI को ना देने के खिलाफ दायर की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट सीटों पर इंतखाबात के लिए शेड्यूल भी जारी ना किया गया। काबीना ने पिटीशन दायर करने के लिए एडवोकेट जनरल को इजाजत दे दी। इलेक्शन कमीशन ने पहले ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए, अब खुल्लम खुला अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। इलेक्शन कमिश्नर के मुतसबाना रवैये ने PTI को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाला। आला अदलिया की हुक्म अदूली पर इलेक्शन कमिश्नर तौहीन अदालत और आर्टिकल 6 के मुर्तकब हो चुके। डिप्लोमेटिक कम्युनिटी और गैर मुल्की शहरों को 12 से ज़ायद खिदमात एक छत तले मिलेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने केस कायद खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, सफ़र और गैर मुल्कियों की सहूलत और हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम को यकीनी बना रहे हैं। डिप्लोमेटिक इनक्लेव समेत पूरे दारुल हुकूमत को खूबसूरत बनाना मिशन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिफारतकारों के हमरा कैस्केट खिदमत मरकज़ का दौरा। सिफारतकारों और गैर मुल्की शहरों का खिदमत मरकज़ के क़याम पर वज़ीर दाखिला से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान के हालात ट्रंप या एलॉन मस्क ने ठीक नहीं करने, पाकिस्तानी क़यादत को तलखियां कम करने, बानी PTI की सियासी हैसियत को तस्लीम करने की ज़रूरत है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी पाकिस्तानियों ने इस बार ट्रंप को वोट दिया। अमरीकी क़यादत की तब्दीली से बहुत फ़र्क पड़ेगा। अमरीकी कांग्रेस की करारदाद पर जो बाइडन ने अमल नहीं किया।
ट्रंप को इस पर अमल करना चाहिए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में आज हमारी 200वीं पेशवी है। अजीबोगरीब प्रोसिक्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दहशतगर्दी के केसेस ATC में चलेंगे। यहाँ पर तमाम लोगों के केसेस इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में चल रहे हैं। हम इस नहज पर हैं कि बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तानी अदालतों को कैंगरू कोर्ट्स करार दिया जाए। अल्लाह को पता है कि बानी PTI की रिहाई कब होगी। जो तारीखें दे रहे हैं वो नजूमी होंगे। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैंने 40 दिन का चिल्ला काटा जिसका मरते दम तक दुख रहेगा। दरख्वास्त करता हूँ गरीबों के लिए आम मुआफी का ऐलान करें। मईशत तबाह हो गई, इन्हें $1 मिलियन तक नहीं मिला। सुना है ये मिनी बजट ला रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने के लिए गढ़ा खो दिया। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। इख्तितामी तकरीब की सदारत सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल मोहम्मद अली ने की। शुरका ने तरबियत के जदीद तरीक़ेकार टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाने पर जोर दिया। शुरका का अमन के क़याम में ख़वातीन की शिरकत को बाइख्तियार बनाने की अहमियत पर तवज्जो मरकूज करने का आज़म। शुरका ने पुरतपाक मेज़बानी, तावन और आलमी अमन के लिए मुसलसल कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। महकमे तालीम खैबर पख्तूनख्वा का हड़ताली प्राइमरी असातिज़ा के खिलाफ आर्टिकल 25A की कार्रवाई का फैसला। असातिज़ा भी अपने मुतालबात पर डट गए। अपग्रेडेशन लेने के बाद ही हड़ताल खत्म करने का ऐलान। एहतजाज चौथे रोज भी जारी। सूबा भर में 26,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स बंद। सदर एप्टा कहते हैं, एहतजाज हमारा हक है, हमें कोई नहीं रोक सकता। हुकूमत इंतकामी कार्रवाई के बजाय हमारे मसाइल को हल करे। एहतजाजी धरने से मासूम बच्चों और बच्चियों का कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है। लकी मरवत में सैकड़ों लेडी हेल्थ वर्कर्स सरापा एहतजाज। मुतालिबात के हक में धरना दे दिया। लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना है, गुज़श्ता 7 माह से तनख्वाहें बंद, ट्रांसपोर्ट और दीगर सहूलियात भी फराहम नहीं की जा रही। अगर मुतालिबात तस्लीम ना किए गए तो सुबह असम्बली के सामने धरना देंगे।